नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की आवाज़ न्यूज़। मैं पीयूष कुमार मिश्रा। उत्तर प्रदेश के जिला बाराबंकी के तहसील रामसनेही घाट मुख्यालय से जुड़े भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की धरौली रामसनेही घाट बाराबंकी शाखा में एक संगोष्ठी का आयोजन नगर पंचायत चेयरमैन डॉक्टर ज्ञान प्रकाश यादव की अध्यक्षता में की गई एवं उप जिलाधिकारी अनुराग सिंह के मुख्य अतिथि एवं रीजनल मैनेजर तथा तहसीलदार की मौजूदगी में किया गया। इस मौके पर ग्राहकों को साइबर अपराध समेत सरकार एवं बैंक द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। प्रस्तुत है हमारे एडिटर इन चीफ श्री भोलानाथ मिश्र की स्पेशल कवरेज। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें और अपना सुझाव हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। धन्यवाद। फिशिंग करते हैं यानी आपके ऊपर एक चारा डालते हैं, ये इनाम मिलेगा। कुछ इनाम अवास्तविक होते हैं लेकिन कुछ इतने वास्तविक लगते हैं कि आपको लगेगा कि ना एकदम सही है। स्टेट बैंक की ओर से भी मैसेज आपको मिलेगा बट वो डुप्लीकेट होगा। बार बार ये बताया जाता है कि कोई अधिकारी भी आपसे अगर कोई OTP या गोपनीय जानकारी पिन आदि पूछता है तो आपको नहीं बताना है, नहीं बताना है तो नहीं बताना है। आपको हमेशा अपने मैनेजर का, अपनी बैंक का लैंडलाइन नंबर याद रखना चाहिए और कोई भी समस्या होती है तो बैंक में जा करके बात करें। अगर आपके साथ साइबर अपराध हो भी जाता है, फिशिंग हो भी जाती है, पैसे निकल जाते हैं, तो अभी बताया गया कि उसको अगर आप ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन कर देते हैं टोल फ्री नंबर पर तो उस चेन को ब्रेक कर दिया जाता है। क्योंकि खाते से जो फ्रॉड होते हैं वो किसी न किसी खाते में ही जाते हैं, सीधे नहीं निकलते। तो कोई भी बड़ी या छोटी रकम हो खाते के माध्यम से ट्रांसफर होती है, फिर भौतिक रूप से कहीं न कहीं निकाली जाती है या खाते को इतना तोड़ दिया जाता है कि कोई ट्रेस नहीं कर सकता कि किस खाते में पैसा गया। इससे बचने का उपाय यही है कि अपनी मेहनत की कमाई को हम जागरूक रह के सुरक्षित रखें। भारतीय स्टेट बैंक हमारा आपका सबका ध्यान रखता है। तमाम तरह की वित्त पोषण की योजनाएं स्टेट बैंक की चलती हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगा हुआ है। आप अपने वेतन के सापेक्ष ऋण ले सकते हैं, वैयक्तिक ऋण ले सकते हैं, गृह ऋण ले सकते हैं, कार ऋण ले सकते हैं। इसके अलावा पेंशन पर भी ऋण मिलता है, सोने पर भी ऋण मिलता है। लेकिन ऋण का उद्देश्य यह है कि आप अगर ऋण ले रहे हैं तो जिस उद्देश्य के लिए ले रहे हैं उसी के लिए लें। अगर आपको इलाज कराना है और आपने व्यवसाय का ऋण लिया तो आप अपना पैसा इलाज में लगाएंगे और व्यवसाय का ऋण आप जमा नहीं कर पाएंगे तो आप डिफॉल्टर हो जाएंगे। आपकी बैंकिंग की जो सुविधा है, जो आपकी क्रेडिट है, वो खत्म हो जाएगी। और अब नेट बैंकिंग के ज़माने में अगर आप किसी एक बैंक के साथ कुछ करते हैं तो हर जगह इसकी सूचना होती है कि आप एक अच्छी श्रेणी के ग्राहक नहीं हैं। तो हमारी आगे की संभावनाएं भी बैंकिंग की सुविधा लेने के लिए समाप्त हो जाती हैं। कुछ और भी सुविधाएं होती हैं बैंकिंग में, जैसे आपके पास पैसा है तो आपने उसकी FD कर दी, FD पर लोन ले लीजिए, आपको लोन सस्ता पड़ेगा, अच्छा पड़ेगा, बनिस्बत इसके कि आप कोई पर्सनल लोन लेते हैं। इन सारी चीज़ों पर बैंक के लोग आपको बताएंगे भी, जागरूक भी करेंगे। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि बैंकिंग से जुड़ करके हम अपनी कमाई की बचत भी करते हैं, आगे बढ़ने का मौका भी मिलता है। और इस काम को आगे बढ़ाने के लिए अभी मैं देख रहा था कि भारतीय स्टेट बैंक की ऐसी भी योजना है कि 500-600 रुपये महीना 10 साल तक जमा करिए तो 1 लाख रुपए हो जाते हैं। 1 लाख रुपए पता चलता है लेकिन 591 रुपये महीने नहीं पता चलता है। देखेंगे तो 20 रुपये रोज से भी कम की धनराशि है और हम इससे ज़्यादा की चाय पी जाते हैं। अगर कोई नशा करते हैं लोग, जो कि नहीं करना चाहिए, नशे को छोड़ करके उस 20 रुपये को भारतीय स्टेट बैंक में रखिए। 10 साल बाद आपको मालूम चलेगा क्योंकि बड़ा काम करने के लिए आपके पास एक पूंजी है और आप एक अच्छे जो है ग्राहक के रूप में स्थापित हो सकते हैं। तो मैं फिर से ज़्यादा लंबा ना कहते हुए, क्योंकि कार्यक्रम में मेरे लिए थोड़ी सी समय की बाध्यता है, लेकिन ये कार्यक्रम जारी रहेगा और हमारे बीच में जो जादूगर हैं बहुत अच्छा ये जो है शैक्षणिक ये कार्यक्रम प्रदर्शित कर रहे हैं और उससे ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आता है। तो इसी के साथ मैं सभी भारतीय स्टेट बैंक के ग्राहकों को, यहाँ के सम्मानित नागरिकों को, अपने चेयरमैन साहब को और स्टेट बैंक के जो भी अधिकारी इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं उनको मैं एक बार मुझे बुलाने के लिए यहाँ पर आमंत्रित करने। सर, आपके स्टेट बैंक में आज ये प्रोग्राम संपन्न हुआ है, आप अपना पूरा परिचय देते हुए इस कार्यक्रम के उद्देश्य के बारे में बताएंगी। नमस्कार, मैं शाखा प्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रामसनेही घाट प्रीति जोशी हूँ और आज हमारा जो कार्यक्रम था वो साइबर सिक्योरिटी और साइबर फ्रॉड की जागरूकता से रिलेटेड था। प्लस गवर्नमेंट की जो स्कीम्स चल रही हैं, CM युवा, PM स्वनिधि, उन सारे प्रोडक्ट्स की जानकारी कस्टमर्स को देने के लिए किया गया था। इस प्रोग्राम में हमारे रीजनल मैनेजर श्री दिग्विजय सिंह जी और हमारे CM ऑपरेशन सर
मौजूद थे। प्रशासन से हमारे पास एसडीएम सर अनुराग जी, तहसीलदार साहब, सीओ साहब और चेयरमैन साहब मौजूद थे। हमारे बार काउंसिल के एडवोकेट श्री टीवी सिंह जी भी मौजूद थे और हमारे सभी सम्माननीय कस्टमर्स आए थे आज के प्रोग्राम में। तो मेन पर्पस हमारे प्रोग्राम का यही था कि गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं, आपकी जनधन योजना, आपकी सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, सरकार की और लोन रिलेटेड जो योजनाएं हैं, सीएम युवा स्वनिधि और बाकी भी जो स्टेट बैंक के द्वारा दिए गए प्रोडक्ट्स हैं, मुद्रा लोन हो गए, आपके एसएमई के लोन, बिजनेस लोन्स हो गए, पर्सनल लोन हो गए, कार का लोन है, गोल्ड लोन है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड केसीसी लोन है, केएसआर नया शुरू हुआ है और हमारा जो नया प्रोडक्ट है बीआरई, बिजनेस रूल इंजन। तो इन सभी प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी देना। हमारे यहाँ हेल्थ इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स हैं, लाइफ इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स हैं, इन्वेस्टमेंट के और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, गाड़ियों का इंश्योरेंस भी हम लोग करते हैं। तो इस तरह की हर प्रोडक्ट की जानकारी के लिए हम लोगों का आज कार्यक्रम किया। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के साथ साथ स्टेट बैंक द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी ग्राहकों तक पहुंचाने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन आज किया गया है। बिल्कुल सर। थैंक यू मैम, थैंक यू।